प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ हूं पवन। बात करेंगे पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने में अभी कुछ महीने का वक्त है, लेकिन टीएमसी में टूट का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार इसकी शुरुआत शुभेंदु अधिकारी से हुई। शुभेंदु वही शख्स हैं जो बीजेपी में शामिल होने से पहले टीएमसी में ममता के बाद सेकेंड मैन का दर्जा उन्हें प्राप्त था। बंगाल में इस वक्त सियासत तेज है, तो ऐसे समय में यह जानना बेहद ही ज़रूरी है कि आखिर शुभेंदु अधिकारी से पहले कौन कौन से बड़े नेता हुए जिन्होंने टीएमसी का दामन छोड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मुकुल रॉय का। मुकुल रॉय वर्तमान में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मुकुल रॉय भारत के 32वें रेल मंत्री भी रह चुके हैं। वो उस वक्त रेल मंत्री थे जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी और ममता चाहती थी कि रेल मंत्रालय की उनकी पार्टी के पास ही रहे। उन्होंने राज्यसभा में 2 बार पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व भी किया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पिछले साल 26 दिसंबर को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बीजेपी में शामिल होने से पहले मुकुल रॉय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं। मुकुल रॉय को टीएमसी का सेकेंड मैन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो बंगाल में टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उन्होंने 25 सितंबर 2017 को टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है शोभन चटर्जी का। शोभन चटर्जी 14 अगस्त 2019 में भाजपा में शामिल हुए। वह कोलकाता के मेयर रह चुके हैं। इसके साथ ही वो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसलर भी रह चुके हैं। 22 नवंबर 2018 को उन्होंने मेयर के पद से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि शोभन चटर्जी भारत के पहले ऐसे मेयर रह चुके हैं जिन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई थी। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है अर्जुन सिंह का। वर्तमान में अर्जुन सिंह बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। अर्जुन सिंह साल 2001 के बाद से टीएमसी के टिकट पर भाटपार विधानसभा सीट से 4 बार विधायक बन चुके हैं। इसके अलावा वो टीएमसी यूथ विंग के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा अर्जुन सिंह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पंजाब के टीएमसी प्रभारी भी थे। टीएमसी में इनके पद को देखकर पार्टी में इनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके बाद मार्च 2019 में उन्होंने टीएमसी छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। 1 जून 2020 को भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के 12 उपाध्यक्षों में से एक के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया। इसके बाद अब बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी की। शुभेंदु अधिकारी ममता सरकार में मंत्री थे। इसके अलावा 2 बार टीएमसी से सांसद भी रह चुके हैं। उनके पिता शिशिर अधिकारी भी मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके हैं। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले शुभेंदु को टीएमसी में सेकेंड मैन का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 19 दिसंबर 2020 को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए यह एक बड़ा झटका था। इन सभी नेताओं के टीएमसी छोड़ने की वजह जो भी रही हो, पर टीएमसी से जब ये अलग हुए तो इनकी पहचान टीएमसी में कुछ और थी, पर आज इनकी पहचान कुछ और है, पार्टी भी अलग है। इससे वाकई कहीं ना कहीं टीएमसी को नुकसान तो ज़रूर हुआ ही होगा और इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को कहीं ना कहीं भुगतना भी पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।